गुड मॉर्निंग क्लास 10। बच्चों, हिंदी में हम लोग पद जो कि सूरदास जी के द्वारा रचित है उनका अगला पद्यांश पढ़ेंगे। वह पद्यांश इस प्रकार से है, ध्यान देंगे आप लोग। सखी री मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल किन्हें अपने बस, प्रीति सबन की तोरी। छिन इक घर भीतर निस बासर, धरत न कबहूँ छोरी। कबहूँ कर कबहूँ अधरनि, कटि कबहूँ खोसत जोरी। ना जानू कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बध्यो राग की डोरी। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण का मुरली के प्रति प्रेम तथा उससे ईर्ष्या करती गोपियों की मनोदशा का चित्रण किया गया है। व्याख्या। गोपी एक दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, कृष्ण की मुरली को हमें चुरा लेना चाहिए। सखी री मुरली लीजे चोरी। हे सखी, हमें श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लेना चाहिए। क्यों चुराना चाहिए, इसके बारे में बता रही है। जिन गोपाल किन्हें अपने बस, प्रीति सबन की तोरी। क्योंकि इस मुरली ने श्री कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित करके अपने बस में कर लिया है और श्री कृष्ण भी मुरली के वशीभूत होकर हम सब गोपियों को भुला बैठे हैं। छिन इक घर भीतर, वह अगर एक क्षण के लिए घर के अंदर हो, या निसिबासर, या कभी बाहर जाते हैं तब भी, धरत न कबहूँ छोड़ी, एक पल के लिए भी मुरली को अपने आप से अलग नहीं करते हैं, कहीं दूसरी जगह नहीं छोड़ते हैं। कबहूँ कर, कभी हाथ में, कबहूँ अधरनि, कभी होठों पर, अधर मतलब होठ होता है, कभी होठों पर, कटि कबहूँ, और कभी कमर पर, खोसत जोरी, कभी अपने कमर में खोस लेते हैं, लेकिन एक भी क्षण के लिए अपने शरीर से उसे अलग नहीं करते हैं। ना जाने कछुमेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। वह खींचते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण उसे एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं होने देते। यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि मुरली ने कौन सा मोहिनी मंत्र श्री कृष्ण पे चला दिया है, जिससे कि श्री कृष्ण पूरी तरीक़ा से उस मुरली के वश में हो गए हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बध्यो राग की डोरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कह रही हैं, हे सजनी, इस वंशी ने श्री कृष्ण का मन प्रेम की डोरी से इस प्रकार से बांधा है कि वह किसी दूसरे की तरफ नहीं जा रहा। काव्यगत सौंदर्य। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक और गुण माधुर्य है। रस में श्रृंगार रस है, वियोग श्रृंगार रस। छंद गेय पद है और शब्द शक्ति व्यंजना है। अलंकार अनुप्रास अलंकार और उपमा और श्लेष अलंकार है। इसके साथ ही रूपक अलंकार भी है। अगला पद्यांश। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, पितरत लिख गया है, ये विसरत है। वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमति अरु, नंद देख सुख पावत। माखन रोटी दह्यो सजायो, अति साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिराद। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिनसो हित जदु जाता। जात जाता लिख गया है, ये जात रहेगा। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की मनोदशा का चित्रण किया है। उद्धव ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहां की सारी स्थिति बताई, जिसे सुनकर श्री कृष्ण जी भाव विभोर हो गए। व्याख्या।
श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि। हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता। मैं सबको भूलने का प्रयास करता हूँ, किंतु मेरे लिए यह संभव नहीं हो पाता। वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही। वृंदावन और गोकुल के वन, उपवन सभी मुझे बहुत याद आते हैं। वहाँ के कुंजों की घनी छाँव भी मुझसे भुलाए नहीं भूलती है। प्रातःकाल माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर हर्षित होते तथा अत्यंत सुख का अनुभव करते थे, वह भी मुझे बहुत याद आता है। माता यशोदा मुझे मक्खन, रोटी और दही बड़े प्रेम से खिलाती थीं। गोपियाँ और ग्वाल बालों के साथ मैं खेला करता था। सारा दिन हंसते खेलते हुए व्यतीत हो जाता था। ये सब बातें बहुत याद आती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि हे ब्रजवासी, धन्य है, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं उनके हित की चिंता करते हैं। उन्हें श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा हितैषी और कौन मिल सकता है। इसका बच्चों काव्यगत सौंदर्य आप ध्यान देंगे तो इस प्रकार से है। भाषा ब्रज है, गुण माधुर्य गुण है, रस श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस में यहाँ भी वियोग श्रृंगार है, छंद गेयात्मक है, शब्द शक्ति अमिधा और व्यंजना है। अलंकार में अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आगे का पद्यांश। ऊधो मन न भय 10-20, एक हुतो सु गयो श्याम संग, कौ अवराधे ईस। इंद्र शिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देहि बिनु शीस। आशा लाग रहित तन श्वासा, ज्यों देहु बिनु शीस। ये बच्चों 2 बार ले गया है, एक ही बार पढ़ेंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियों का उनको याद करके व्याकुल होने का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। श्री कृष्ण को गोपियों के पास ज्ञान व योग का संदेश लेकर ब्रज में भेजते हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य की उपासना नहीं कर सकते। व्याख्या। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने गोपियों के उद्धव के माध्यम से गोपियों को समझाते हुए कहते हैं, तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, मन न भई 10-20। ये जो मन है ना, यह 10 या 20 नहीं है, मन सिर्फ एक ही है। हमारे पास तो केवल एक ही मन था जो श्री कृष्ण के साथ चला गया। एक हुतो सो गयो श्याम संग, कौ अवराधे ईस। हमारे पास तो सिर्फ एक ही मन था जो श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब हम किस मन से तुम्हारे द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें। अर्थात जब मन ही नहीं है तो किस प्रकार हम तुम्हारे गए धर्म का पालन करें। श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां कमज़ोर हो गई हैं, अर्थात शक्तिहीन और निर्बल हो गई हैं। जैसे बिना सिर वाला यह धड़ शिथिल और बेकार हो जाता है, ठीक वैसे ही हम श्री कृष्ण के बिना मृतवत हो गई हैं, अर्थात मृत्यु के समान हो गई हैं। जीवन के लक्षण के रूप में हमारे सिर्फ सांस चल रही है, जो कि एक आशा के रूप में है कि श्री कृष्ण एक बार मथुरा से अवश्य लौटेंगे और हमें उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे तो हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो कृष्ण के अभिन्न मित्र हो और संपूर्ण योग विद्या तथा मिलन के उपायों के ज्ञाता हो, अतः तुम ही श्री कृष्ण से हमारा मिलन करा सकते हो।
सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हम तुम्हें स्पष्ट बता देना चाहती हैं कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई दूसरा आराध्य देव नहीं है। वही हमारे ईश्वर हैं और वही हमारे आराध्य देव हैं। इसका काव्यगत सौंदर्य, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, रस वियोग श्रृंगार रस है, छंद गेय पद है और शब्द शक्ति व्यंजना है, अलंकार उपमा और श्लेष है, अनुप्रास अलंकार है। बच्चों, यह हमारा आज का जो काव्य था उसी के क्रम में हम आगे का काव्य पढ़ रहे हैं। आप व्याख्या पे ध्यान देंगे और साथ ही साथ इसके प्रसंग और काव्यगत सौंदर्य को ध्यान से पढ़ेंगे। अगला काव्य है उधो जाहु तुम्हि हम जाने, श्याम तुम्ही हो नहीं पठ्यो, तुम हो बीच भुलाने, ब्रिज नारिन सौ जोग कहत हो, बात कहत न लजाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने, हमसो कही लई हम सही कै, जिय गुनी लेहु सयाने, कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने, साँच कहो तुमरो अपनी सो, बूझति बात निदाने, सूर्य श्याम जब तुम ही पठायो, सब नय कहूँ मुस्काने। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को नहीं मानेंगे। पद्यांश में उद्धव तथा गोपियों के बीच में तर्क वितर्क का वर्णन किया गया है। व्याख्या, गोपियाँ कह रही हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव, तुम यहाँ से वापस चले जाओ। जब उद्धव जी गोपिकाओं के पास निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश देने आते हैं तो गोपियाँ नाराज होती हैं और नाराज होकर कहती हैं कि हे उद्धव, तुम यहाँ से वापस चले जाओ, हम तुम्हें अच्छी प्रकार से जानते हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें यहाँ श्री कृष्ण ने नहीं भेजा, तुम स्वयं रास्ता भटक कर यहाँ आ गए हो। तुम ब्रज की गोपिकाओं से योग की बात कर रहे हो, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती, तुम्हें लज्जा नहीं आती है। तुम भले ही बुद्धिमान और ज्ञानी होगे, परंतु हमें ऐसा लगता है कि तुम में विवेक नहीं है, नहीं तो तुम ऐसी अज्ञानतापूर्ण बातें हमसे क्यों करते। तुम ये मन में विचार कर लो, जो हमसे कह दिया ब्रज में किसी अन्य से ऐसी बात मत कहना। हमने तो सहन कर लिया, कोई दूसरी गोपी सहन नहीं कर पाएगी। कहाँ योग की दिगंबर अवस्था और कहाँ हम अबला नारियाँ। अतः अब तुम चुप हो जाओ और जो भी कहना सोच समझ कर कहना। अब तुम सच सच बताओ कि जब श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजा था, यह क्या थोड़ा सा मुस्कुराए थे। गोपियाँ अपने हृदय के बात को अब उद्धव जी के सामने रखती हैं और पूछती हैं कि जब श्री कृष्ण जी ने तुम्हें हमें योग की बातों को समझाने के लिए भेजा था तो क्या उनके चेहरे पे मुस्कान थी। वे आगे कह रही हैं कि वह अवश्य मुस्काए होंगे, तभी तो उन्होंने तुम्हारे साथ उपहास करने के लिए तुम्हें यहाँ पर भेजा है। हमारे आराध्य देव श्री कृष्ण हैं और हम उन्हें छोड़कर किसी और के बारे में नहीं सोच सकती हैं। काव्यगत सौंदर्य में इसमें भाषा ब्रज, गुण माधुर्य, रस में वियोग श्रृंगार रस, छंद गेयात्मक और शब्द शक्ति अमिधा और व्यंजना, अलंकार अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बच्चों, इन सभी काव्य की व्याख्या को आप लोग ध्यान से सुनेंगे और याद भी रखेंगे। कल हम अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू बेटा।